हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिएशन जोन। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे जनन करते हैं, हालांकि ये मोस्टली सबको पता ही होता है, बट एग्जाम भी देने। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम क्या है, इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। पहले हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसने सब्सक्राइब नहीं करा हमारा चैनल क्रिएशन जोन, तो जाए उन्हें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। लेट्स स्टार्ट। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? Reproduction. Reproduction is the biological process by which new individual organism, जिसको हम offspring भी बोलते हैं, वो प्रोड्यूस होता है किससे? अपने पेरेंट से। तो रिप्रोडक्शन क्या है? फंडामेंटल फीचर है ऑफ ऑल नॉन लाइफ। लाइफ जिन्हें भी हम ऑर्गेनिज्म को जानते हैं, उन सबके पीछे रिप्रोडक्शन का ही हाथ होता है। ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट एज द रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। जो भी इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता है उसका जो रिजल्ट है वो क्या है? रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्शन से ही वो आया है वो इंडिविजुअल। तो इम्पोर्टेंस क्या होता है रिप्रोडक्शन का? टू क्रिएट नेक्स्ट जनरेशन। तो नेक्स्ट जनरेशन को क्रिएट, अगर पहली वाली जनरेशन सारी खत्म हो जाएगी तो क्या नेक्स्ट जनरेशन में कुछ बचेगा? क्या बचेगा बाबा जी का? तो यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो एक जो यूनिक प्रॉपर्टी होती है ना एक जनरेशन में किसी की, तो वो दूसरी जनरेशन में क्या होती है? ट्रांसफर हो जाती है। किससे? जीन्स के थ्रू से। अब जीन्स कहाँ होते हैं? आपके न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमोसोम्स विच आर सिचुएटेड इन द डीएनए। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ड्यूरिंग मियोसिस, ये सेल डिवीजन होती है मियोसिस। नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन, मियोसिस माइटोसिस। तो जो मियोसिस होता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं पेरेंट सेल्स के। एज अ रिजल्ट व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज। फ्यूज मतलब गैमेट्स होते हैं जो मिलना। गैमेट्स का मतलब होता है जो आपका ओवम हो गया, स्पर्म हो गया, गैमेट्स होते हैं। तो जब ये फ्यूज होते हैं, मिलते हैं, फ्यूज होना मिलना होता है, तो वो क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं बिकम्स एडिक्वेट फॉर द स्पीसीज इन्वॉल्व। तो वो एडिक्वेट अमाउंट में ही वो जाते हैं, हाफ हाफ जाते हैं। एवरी एनिमल सेल हैज फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जो भी एनिमल है उसमें क्या है? फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमन में कितने? 23 पेयर्स होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम। एक पेयर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 2 क्रोमोसोम्स। आफ्टर मियोसिस एग्स एंड स्पर्म सेल्स कंटेन 23 क्रोमोसोम्स। तो जब मियोसिस होते हैं तो उसमें हाफ हो जाते हैं, तो इसका मतलब 46 का हाफ कितना हो गया? 23। तो 23 क्रोमोसोम्स आ गए। तो आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज वंस अगेन 23 पेयर। और जब एग से 23 आए और स्पर्म से, तो फिर दोबारा जब जाइगोट बन गया तो 23 पेयर हो गए। इसका मतलब 46 क्रोमोसोम्स। दिस इज नेसेसरी टू मेंटेन अ यूनिक आइडेंटिटी ऑफ अ स्पीसीज। तो ये ज़रूरी है एक आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए स्पीसीज के। अब फोर्थ है टू क्रिएट वेरिएशन इन स्पीसीज। अब वेरिएशन का मतलब है जैसे एक जनरेशन से पेरेंट से अगर ऑफस्प्रिंग बन रहा है तो बिल्कुल आइडेंटिकल थोड़ी होता है, डीएनए कॉपीइंग नहीं होती, उसमें क्या है? थोड़ा सा वेरिएशन रहता है। एज नो इंडिविजुअल आर सेम। देखो यहाँ पे दो इंडिविजुअल सेम नहीं होते। सो जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स विल हेल्प मेक अ स्लाइटली डिफरेंट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स। तो वो अपनी कॉपी बनाते हैं, बट वो क्या? डिफरेंट होती है, अलग होता है। तो दीज स्मॉल वेरिएशन अक्यूमुलेट ओवर 100 of years रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीज। और वो एक्यूमुलेट मतलब ओवर 100 of years में थोड़ा थोड़ा चेंज करते करते एक नई स्पीसीज वो क्या है? जन्म दे देते हैं, मतलब नई स्पीसीज ही बन जाती है। अब फिफ्थ है न्यू स्पीसीज फैसिलिटेट एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब जो नई स्पीसीज बन गई उसमें नए नए कैरेक्टर होंगे। तो नए कैरेक्टर है तो वो क्या? इवॉल्व कर लेता है, जैसे एनवायरनमेंट के लिए इवॉल्व कर लेते हैं। एंड जैसा जहाँ पे जो प्राणी रहता है वैसे वैसे उसको एडिक्वेट अमाउंट में उसको वो अडेप्ट करता रहता है। एवोल्यूशन इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। और एवोल्यूशन ही क्या है? नेसेसरी है सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए एवोल्यूशन ही ज़रूरी है। एज एनवायरमेंटल कंडीशंस कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो रही है टाइम टू टाइम। एज पर डार्विन नेचर हैज़ अ मेथड ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट फिट स्पीसीज फॉर सर्वाइवल। और जो डार्विन का जो नेचर था उसमें जैसे बताया था कि मेथड है वो बेस्ट फिट कोई स्पीसीज को जो नेचर में फिट हो सकता है उसी को ही वो चूज करेगा और सर्वाइव वही कर पाएगा।
दिस इनबिल्ट टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन इज द फ्यूल ऑफ फॉर एवोल्यूशन। और जो इनबिल्ट टेंडेंसी होती है ना ये किसी भी वेरिएशन में, तो ये क्या होता है, एक फ्यूल का काम करता है एवोल्यूशन में। अब ये तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए आपको समझ में। अब है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के टाइप्स होते हैं, फर्स्ट asexual reproduction. In unicellular plants and animals are some multicellular organism as well. The mode of reproduction is asexual. यूनिसेलुलर प्लांट्स और कुछ एनिमल्स होते हैं और सम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी है वो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब इसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, गैमेट्स फॉर्म नहीं होते, और प्रोजेनी क्या होती है, आइडेंटिकल होती है पेरेंट्स के। यूनिसेलुलर को हम एक कोशिक जीव भी बोलते हैं, वो जीव जो बस एक ही कोशिका से या एक ही सेल से बनता है उसे बोलते हैं यूनिसेलुलर, जैसे अमीबा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ पेरेंट्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, गैमेट्स भी फॉर्म होते हैं, प्रोजेनी जो होती है वो आइडेंटिकल नहीं होती, जेनेटिकली सिमिलर होती है, जीन्स मतलब कैरेक्टर सिमिलर होते हैं। अब हम इसके डिफरेंस देखते हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्ले करते हैं रोल, एसेक्सुअल में कोई ऑर्गन देखा ही नहीं गया। गैमेट्स होते हैं, रिप्रोड्यूसिंग सेल्स जिसे बोलते हैं हम गैमेट्स को, जैसे ओवम और स्पर्म, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। और इधर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स ही नहीं होते। आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग जो होता है ये न्यू कैरेक्टर्स के साथ होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बट एसेक्सुअल में आइडेंटिकल पेरेंट्स की तरह ही होते हैं। और सेल डिवीजन में जो गैमेट्स फॉर्मेशन अकर्स बाय मींस ऑफ मियोटिक्स डिवीजन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल में माइटोटिक डिवीजन देखी गई है। और अकर कहाँ होते हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स, इंसेक्ट में। और एसेक्सुअल प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया में जैसे, और यूकैरियोटिक सिंगल सेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी देखा गया है। अब अलग अलग टाइप्स के क्या होता है रिप्रोडक्शन, जैसे फिजन, जो पेरेंट सेल होता है ना वो स्प्लिट मतलब टूटना, डिवाइड हो जाता है दो डॉटर सेल में। तो ऐसे जो फिजन होता है जिसमें सिंगल पेरेंट टू में डिवाइड हो जाता है, इसे बोलते हैं हम बाइनरी फिजन, जो कि इसमें होता है अमीबा में, ये दिखा रखा है। और एक होता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि एक जो पेरेंट है वो बहुत सारे डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, वो किस में होता है आपका प्लाज्मोडियम में, ये इसका एग्जाम्पल है। बडिंग, सम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा यीस्ट मेक अ बड आउटसाइड देयर बॉडी। तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, बड बना लेते हैं अपनी बॉडी पे थोड़ा सा, फिर वो ग्रो करता है, फिर वो मैच्योर हो जाता है, फिर वो अपनी बॉडी से डिटैच होकर एक नया इंडिविजुअल ही बन जाता है। तो ऐसी चीज को क्या बोलते हैं हम, बडिंग। स्पोर फॉर्मेशन होता है आपका, वो स्पोर्स होते हैं छोटे और वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कहाँ पे डेवलप होता है, टॉप ऑफ द इरेक्ट हाइफे ऑफ द फंगस प्लांट। तो फंगस प्लांट के सबसे टॉप पे यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स रिलीज इनटू द एयर एंड जर्मिनेट, ये स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं एयर में और क्या करते हैं, जर्मिनेट इनटू न्यू इंडिविजुअल्स आफ्टर लैंडिंग। अब ये नए नए इंडिविजुअल बन जाते हैं कहाँ पर लैंड करके, या तो फूड पर या सॉइल पे, और वो जर्मिनेट हो जाते हैं। जर्मिनेट मतलब नई चीज वो ग्रो बनाने लग जाते हैं अपने आप को, वो होता है फ्रेगमेंटेशन। In multicellular organism is a form of asexual reproduction in which an organism is split into fragments. Fragments क्या होते हैं, छोटे छोटे parts. Each of these fragments develop into matured, fully grown individuals that are identical to their parents. तो बिल्कुल वो सेम होते हैं। जब एक एक चीज है मतलब एक इंडिविजुअल पेरेंट है वो डिवाइड हो जाता है फ्रैगमेंट्स में, तो जो फ्रैगमेंट्स है अपने आप को क्या है पूरा ग्रो करता है मैच्योर लेवल तक, तो वो किसके आइडेंटिकल होगा, अपने पेरेंट के। तो ये किस में होता है आपका, स्पायरोगायरा में, ठीक है। और ये अपने जो प्रॉपर्टी होती है सेम ही होती है, पेरेंट्स के बिल्कुल इक्वली रहता है, मतलब आइडेंटिकल। अब नेक्स्ट है रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस अक्सर पूछते हैं वो, तो ध्यान से देखो और अच्छे से पढ़ो। व्हेन द सिंपल एनिमल्स लाइक प्लेनेरिया डेवलप्स अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर ब्रोकन ओल्डर पार्ट, इट इज नोन एज रीजनरेशन। मतलब जो ब्रोकन है, जो टूटा हुआ ओल्डर पार्ट है ना, बस वही डेवलप करेगा, ठीक है। जैसे जो चीज हट गई बस उसी को डेवलप करेगा, अदर पूरा वो डेवलप नहीं होगा, ठीक है। इट इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल विच
ग्रो लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो वो एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जो बहुत सारे सेल्स होते हैं उसमें। जैसे ये वाला ये ब्रोकन पार्ट है तो ये बस ब्रोकन पार्ट को ही डेवलप करेगा रीजनरेशन में, बट फ्रेगमेंटेशन में वो प्रॉपर पूरा का पूरा ही वो क्या करता है, अपने आप को डेवलप करता है मैच्योर होने के लिए। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सर्टेन प्लांट्स हैव कैपेसिटी टू मेक अ न्यू प्लांट फ्रॉम देयर वेजिटेटिव पार्ट्स। तो बहुत सारे प्लांट्स में कैपेसिटी होती है अपने जो नए प्लांट्स बना लेते हैं अपने जो वेजिटेटिव पार्ट्स है। जैसे एग्जांपल स्टेम ले लो, हम रोज़ की ले लेते हैं तो उसको हम गाड़ेंगे मिट्टी में तो वो अपने आप को डेवलप कर लेगा और एक नया रोज़ का प्लांट बना देगा। जैसे ब्रायोफाइटा ग्रोज रूट एट द मार्जिन्स ऑफ देयर लीव्स। जो ब्रायोफाइटा होता है अपने लीव्स के मार्जिन पे क्या कर लेता है, वो रूट्स डेवलप कर लेता है और जब वो ड्रॉप हो जाती है सॉइल में तो वहीं से वो जनरेट करने लग जाता है, मतलब वो दोबारा ग्रो करने लग जाता है। तो ये बेनिफिट्स, प्लांट्स कैन बियर फ्लावर्स फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। ग्रोइंग बनाना रोज जैस्मिन दैट हैव lost द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। तो बनाना को ग्रो कर सकते हैं, रोज को जो इसने क्या है बीज बनाने की कैपेसिटी अपनी खो दी है। तो ये सिमिलैरिटीज मेंटेन रखते हैं अपने। तो ये जैसे शुगर केन रोज ग्रेप्स है, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग के थ्रू ये बनाया जाता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर ख़त्म होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने सेपरेट वीडियो बना रखी है पार्ट 2, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो प्लीज़ उससे जाकर देखें और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी अच्छे से पढ़ें। दोनों में डिफरेंस पता करें कि क्या है क्या नहीं है। इस वीडियो में वैसे हमने डिफरेंस बता रखा है, तो उसको पढ़ो और अपने नंबर को आप गेट करो जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप ला सकते हो इससे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब आवर क्रिएशन जोन चैनल।